सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम पुनरावृत्ति करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक की, और वो है रोमन संख्याएं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये रोमन संख्याएं। जानते हैं ना, हमने पहले भी सीखा हुआ है। अब हम इसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आओ दोहराएं। रोमन संख्याएं अक्सर घड़ियों में और हमारी कक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, जरा मुझे बताइए। तो आप पढ़ते हैं छठी क्लास में, तो हम ऐसे लिखते हैं ना छठी क्लास को जी। तो ये रोमन अंक ही तो हैं और क्या है, और घड़ियों में भी इन अंकों का प्रयोग हम देखते हैं। तो उदाहरणों के साथ रोमन संख्याओं के लिए उपयोग होने वाले प्रतीक कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। ये सारे जो अंक हैं उनके प्रतीक आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे 1 के लिए, 2 के लिए, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 है ना। 5 के लिए हम v यूज़ कर रहे हैं और 1 के लिए हम एक i यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद 9 के लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं i और x, फिर 10 के लिए x, और फिर 11 के लिए, 12 के लिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी है ना इस तरह से। अब देखिए x हम यूज़ कर रहे हैं जब 2x यूज़ कर रहे हैं जब 20 लाना हो। तो फिर 50 के लिए हम l यूज़ करते हैं, 100 के लिए हम c यूज़ करते हैं, 500 के लिए d और 1000 के लिए m यूज़ करते हैं। तो इन सारे प्रतीकों की प्रैक्टिस आप बहुत बढ़िया ढंग से कीजिएगा। अब रोमन अंकों को प्रयोग करने के लिए कुछ नियम भी हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो रोमन अंकों के लिए प्रतीक हैं। देखिए, यदि किसी प्रतीक को दोहराया जाता है तो यह मान कई बार जोड़ा जाता है। अब देखिए कि अगर 2 लिखा है तो 2 ऐसे ही क्यों लिखा है, या 5 लिखा है तो ऐसे क्यों लिखा है, 6 लिखा है। तो ये इनके एक नियम है। कैसे, जैसे हमें 2 लिखना है, 1 के लिए तो एक आई लगाते हैं, लेकिन जब 2 लिखते हैं तो 2 बार आई, बड़ा वाला कैपिटल आई लिखते हैं। फिर 20 के लिए हम 2 बार x लिखते हैं और 30 के लिए 3 बार x। फिर आगे क्या नियम है, नियम ये है कि एक प्रतीक को 3 बार से अधिक दोहराया नहीं जा सकता। या तो देखिए, अगर मुझे 40 लिखना है तो मैं ऐसे 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 और ऐसे नहीं लिख सकता। ये नहीं होगा, नहीं लिख सकते। लेकिन v, l और d के प्रतीकों को कभी भी दोहराया नहीं जाता। यानी जो हमने v, l और d प्रतीक यूज़ किए हैं उन्हें तो हम कभी भी नहीं दोहरा सकते। बाकी जो चिन्ह है उनको 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहरा सकते। जैसे v जो है 5 के लिए होता है, l 50 के लिए और d 500 के लिए। तो इनको हम कभी भी नहीं दोहरा सकते, सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो x किसके लिए है, 10 के लिए, और c जो है वो 100 के लिए, इन्हें हम दोहरा सकते हैं और केवल 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं। फिर यदि किसी छोटे मान का प्रतीक अधिक मूल्य के प्रतीक के दाईं ओर लिखा जाता है तो यह मूल्य अधिक प्रतीक के मूल्य में जुड़ जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने कोई चिन्ह दाईं ओर लिखा है, राइट साइड लिखा है, तो इसका मतलब कि जो पहले वाला चिन्ह है उसमें ये जुड़ेगा। जैसे v 5 के लिए होता है, तो अगर हमने दाईं तरफ i और लिख दिया तो इसका मतलब 1, 5 जमा 1 6। इसी तरह से 12, इसका मतलब 10 होता है, और इसके दाईं तरफ राइट साइड हमने 2 बार डंडे लगा दिए, मतलब 2 बार आई लिख दिया तो 2 हो गया। तो 10 जमा 2, इसका मान ये होगा। लेकिन यदि छोटे मूल्य का प्रतीक अधिक मूल्य के प्रतीक के बाईं ओर लिखा जाता है, ये रूल है ये, तो इसका मूल्य अधिक से अधिक प्रतीक के मूल्य से घटाया जाता है। अगर हम किसी चिन्ह को बाईं ओर लेफ्ट साइड लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो दाईं ओर वाले में से घटा हो रहा है। जैसे अगर
ये V5 के लिए होता है। अगर मैंने लेफ्ट साइड यहाँ पर 1 लगा दिया तो 5 घटा 1 4 बन जाएगा। इसी तरह से XC का मतलब क्या है, देखिए X का मतलब 10 है और C का मतलब है 100। तो 100 के अगर मैंने लेफ्ट साइड X लिखा, इसका मतलब 100 में से 10 कम होंगे और ये 90 के लिए लिखा जाता है। तो अब अभ्यास के लिए बहुत ही आसान प्रश्न, निम्नलिखित के लिए रोमन अंक लिखिए। 5 के लिए हम V यूज़ करते हैं। 28 कैसे लिखेंगे, 2x यानी 20 हो गया, फिर V का मतलब 5 25 और 3 और जोड़ देंगे 28, x v v i i i, इस तरह से हम 28 लिखेंगे। फिर 100 किससे लिखते हैं हम, C से लिखते हैं। और 72 लिखने के लिए पहले 50 लिखना पड़ेगा L, फिर 2 बार x 20, 50 प्लस 20 70 और 2 बार ये 1 1 के चिन्ह, तो बन गया 72। इस तरह से हमें करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते ज़रूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और जब भी उपलब्ध हो, जब भी संभव हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।